के हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड बुक वर्तिका का चैप्टर नंबर 10 क्रिया और काल। क्रिया और काल जिसे इंग्लिश में वर्ब एंड टेंस के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं जैसा कि आप पहली लाइन में लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है। फर्स्ट पहला चित्र है आपका मोर का चित्र बना हुआ, लिखा है क्या नीचे वाक्य सेंटेंस क्या लिखा है, मोर नाच रहा है। दूसरे चित्र में लड़की पौधे सींच रही है, हिरन दौड़ रहा है। मोर नाच रहा है तो नाच रहा के नीचे अंडरलाइन है, लड़की पौधे सींच रही है तो सींच रही है के नीचे अंडरलाइन किया गया है। उसी तरह हिरन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो नाच रहा है, सींच रही है, दौड़ रहा है शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है। तो क्रिया की परिभाषा क्या है, किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, रवि किताब पढ़ रहा है। तो क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। अगला आपका क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं या क्रिया दो प्रकार की होती है। जैसे आप देख रहे हैं लिखा है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। फर्स्ट है आपका सकर्मक क्रिया जिसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें क्रिया के साथ साथ कर्म भी दिया गया हो तो ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए यदि वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है तो हमें उसका उत्तर मिलता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दीपक केला खा रहा है, तो प्रश्न लगाकर पूछें क्या खा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, केला। दीपक क्या खा रहा है तो आंसर आएगा केला। तो केला क्या हो गया आपका, कर्म हो गया। ठीक है, तो यह आपका कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। दीपक केला खा रहा है तो दीपक आपका कर्ता हो गया, खा रहा है क्रिया हो गया और केला क्या हो गया आपका, कर्म हो गया। तो दीपक केला खा रहा है तो यह कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो मोहन क्या उड़ा रहा है तो आपको उत्तर मिलेगा पतंग उड़ा रहा है। तो यह भी एग्जाम्पल या उदाहरण कौन सी क्रिया हो गई आपकी, सकर्मक क्रिया हो गई। अगला पेज आपका अकर्मक क्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है अर्थात क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, मतलब जिस क्रिया में कर्म न हो या जिस क्रिया में कर्म उपस्थित न हो ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया या इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है प्रेमा हंस रही है, तो क्या हंस रही है तो उत्तर में क्या है, कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो यह आपका अकर्मक क्रिया हो गया। प्रेमा आपका कर्ता हो गया, हंस रही क्रिया हो गया। तो एक क्रिया है और कर्ता है, बीच में कर्म दिया ही नहीं है तो यह क्या हो गया आपका अकर्मक क्रिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है राधा दौड़ रही है, तो क्या दौड़ रही है, उत्तर कुछ नहीं मिला कि सुबह से दौड़ रही है कि शाम से दौड़ रही है कि कल से दौड़ रही है, ऐसा कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो राधा दौड़ रही तो राधा आपका कर्ता हो गया जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हो। दौड़ रही है आपका क्रिया होगा जिसे इंग्लिश में आप वर्ब के नाम से जानते हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं दिया गया है, इस प्रकार यह आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। आगे आप है ध्यान दीजिए, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, क्रिया वाक्य के अंत में होती है। जो क्रिया होती है उसका प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो जाता है जिसे आप जाना है भी कह सकते हैं, तो जाता है क्या हो गया आपका क्रिया है। क्रिया हमेशा कहाँ प्रयोग होता है, यह जब सेंटेंस समाप्त होता है या वाक्य के अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका काल जिसे आप इंग्लिश में टेंस के नाम से जानते हैं। काल
कोई भी काम जिस समय में होता है उसी समय को काल कहते हैं। अगर कोई वर्क है, कोई काम है जिस समय में हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? काल। काल को हम समय के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी परिभाषा ब्रैकेट में दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे आदित्य पढ़ रहा है, आदित्य ने पढ़ा था, आदित्य पढ़ेगा। इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा आदित्य पढ़ रहा है, मतलब यह जो वर्क हो रहा है, पढ़ने की क्रिया जो हो रही है, यह आपके वर्तमान समय में हो रही है। दूसरा है आदित्य ने पढ़ा था, मतलब यह पढ़ने का जो क्रिया है यह हो चुकी है, बीत चुका है। तो पढ़ा था तो यह आपका भूतकाल में हो जाएगा। आदित्य पढ़ेगा मतलब ये पढ़ा नहीं है, पढ़ने वाला है, या पढ़ेगा तो यह आपका भविष्यत काल या भविष्य काल में आएगा। अब नीचे है आपका काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं लिखा है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब इसी को आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, टेंस। टेंस में आपका भूतकाल मीन्स क्या हो गया? आपका पास्ट टेंस। वर्तमान काल मीन्स क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। और भविष्यत काल मीन्स क्या हो गया? आपका फ्यूचर टेंस हो गया। पहला है आपका भूतकाल, जिसे पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के होने या करने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा कल स्कूल गई थी, कृष्ण ने कंस को मारा था, तो ये आपका भूतकाल है। इस भूतकाल को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है, वाक्य के लास्ट में था, थी, थे का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वाक्य के लास्ट में किसका प्रयोग होता है? था, थी, थे से भी हम आसानी से भूतकाल की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्तमान काल, इसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय अर्थात वर्तमान में काम होने या करने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे हो। सेकंड है आपका माता जी खाना बना रही हैं। इसमें तुम पढ़ रहे हो, यह जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, ये वर्तमान समय में हो रहा है, मतलब तुम्हारे साथ साथ हो रहा है, तुमको यह घटना दिखाई दे रही है। तो माता जी खाना बना रही हैं, तो माता जी खाना बने भी वर्तमान काल का ही एग्जाम्पल है। थर्ड है आपका भविष्यत काल, जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम कल खेलेगा, मैं आज विद्यालय जाऊंगा, तो यह आपका भविष्यत काल का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए, काल तथा वचन के अनुसार क्रिया के रूप में बदलाव आ सकता है। सेकंड है क्रिया वाक्य के अंत में होती है। तीसरा है कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होती है। चौथा है सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन रूप लिखते हैं। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है या क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होते हैं तथा क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, अपेक्षा मतलब आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। इसको आसानी से समझ लें, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो। जिस क्रिया के साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल।